हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है लिटिल विवेकानंद एंड द स्नेक। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की ये कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। बहुत अच्छे अच्छे नए वर्ड मीनिंग आज आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से अपनी स्टोरी को हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है लिटिल विवेकानंद। लिटिल का मतलब होता है छोटा। ठीक है, विवेकानंद एंड यानी कि और द स्नेक, स्नेक बोलते हैं हम सांप को। ठीक है, तो पूरे टाइटल की हिंदी क्या बनी? लिटिल विवेकानंद यानी कि छोटे विवेकानंद एंड द स्नेक और सांप, यानी विवेकानंद जी जब छोटे थे, अपने बचपन में थे, उनकी तब की कहानी है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद अ फेमस सेंट ऑफ इंडिया इज वर्ल्ड रिनाउंड। स्वामी विवेकानंद यानी कि एक, फेमस, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है, सेंट, सेंट बोलते हैं हम संत को, संत महात्मा। ठीक है, ऑफ इंडिया यानी कि भारत के, ऑफ का मतलब काके की और इंडिया यानी कि भारत, इज यानी कि है, वर्ल्ड यानी कि विश्व, रिनाउंड, रिनाउंड कौन होता है? प्रसिद्ध या फिर प्रख्यात। ठीक है, यानी कि बहुत पॉपुलर। स्वामी विवेकानंद अ फेमस सेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के एक प्रसिद्ध संत स्वामी विवेकानंद इज वर्ल्ड रिनाउंड, विश्व प्रख्यात है, यानी कि विश्व में उनकी ख्याति है, बहुत पॉपुलैरिटी है। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्रा। हिज यानी कि उनका, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, तो बचपन का, नेम यानी कि नाम, वॉज यानी कि था, नरेंद्रा यानी कि नरेंद्र। ठीक है, हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्र, उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। वन ऑफ द गेम्स नरेंद्रा एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड वॉज टू सिट विद आई क्लोज्ड एंड सी हु मेडिटेट्स द लॉन्गेस्ट। ठीक है, वन ऑफ द गेम्स, वन ऑफ द का मतलब होता है उनमें से एक, यानी आपको कोई चीज दी जाएगी, उनमें से एक की बात की जाएगी। ठीक है, तो गेम्स होते हैं खेल, तो वन ऑफ द गेम्स खेलों में से एक, खेलों में से एक। ठीक है, नरेंद्रा यानी कि नरेंद्र, एंड यानी कि और, हिज फ्रेंड्स उनके मित्र या फिर दोस्त, प्लेड खेलते थे। ठीक है, प्ले में ईडी लगाया, पास्ट फॉर्म यानी खेलते थे। वॉज यानी कि था, टू सिट यानी कि बैठना। यहाँ पर टू का अलग से कोई मीनिंग नहीं है, इकट्ठे मीनिंग निकलेगा, टू सिट यानी कि बैठना। ठीक है, विद यानी के साथ, आईज यानी कि आंखें, क्लोज्ड यानी कि बंद। ठीक है, एंड और, सी यानी कि देखना, हु मेडिटेट्स द लॉन्गेस्ट, हु का मतलब है यहाँ पर कौन। ठीक है, मेडिटेट्स, मेडिटेट करना, ध्यान लगाना। ठीक है, तो हु मेडिटेट्स, कौन ध्यान लगाता है, द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे लंबा। यहां पर जो लॉन्गेस्ट है इसका मीनिंग है सबसे लंबा समय। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। वन ऑफ द गेम्स, खेलों में से एक, नरेंद्र एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड, जो नरेंद्र और उनके मित्र खेलते थे, वॉज यानी कि वो था, टू सिट बैठना, विद आई क्लोज्ड यानी कि आंखें बंद करके बैठना या बंद आंखों के साथ बैठना, एंड सी और देखना, हु मेडिटेट्स द लॉन्गेस्ट, कौन लंबे समय तक ध्यान लगाता है। ठीक है, all the children would sit with their eye closed and each one would think of his favorite deity. All the children यानी कि सब बच्चे, सब या फिर सारे, would sit
विद देयर आई क्लोज्ड। ठीक है, वुड का मतलब होता है कोई काम पास्ट में होता था। फ्यूचर के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं वुड का, और पास्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पास्ट का मतलब ये होता है कि वो काम किया करता था। मैं कहूं मैं स्कूल जाती थी, आई वुड गो टू स्कूल। ठीक है, वुड का मतलब कोई काम किया जाता था। और वुड के साथ जो भी वर्ब आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो वुड सिट, सिट का मतलब क्या होता है, बैठना, तो बैठते थे। ठीक है, विद यानी के साथ, देयर यानी कि उनकी, आईज यानी कि आंखें, क्लोज्ड यानी कि बंद। ठीक है, एंड यानी और, ईच वन, ईच वन का मतलब होता है प्रति एक। अब इसको हम जोड़ दें तो ये बन जाएगा प्रत्येक। ठीक है, वुड थिंक, वुड का मतलब कोई काम वो पास्ट में करता था। थिंक का मतलब सोचना, तो सोचता था या फिर सोचते थे। ठीक है, ऑफ काके की, हिज यानी कि उसका या फिर उनका, फेवरेट, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। डाइटी, डाइटी कौन होता है, देवता। ठीक है, मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। ऑल द चिल्ड्रन, सब बच्चे, वुड सिट बैठते थे, विद देयर आईज क्लोज्ड अपनी बंद आंखों के साथ, एंड ईच वन वुड थिंक और प्रत्येक बच्चा सोचता था, ऑफ हिज फेवरेट डाइटी अपने पसंदीदा देवता का, यानी कि अपने पसंदीदा देवता को वो सोचता था। वन डे when they were playing this game, one of them heard a soft sound। ठीक है, one day यानी कि एक दिन, when यानी कि जब, they were playing वे खेल रहे थे। वर का मतलब थे, और प्लेइंग यानी कि खेल रहे। ठीक है, दिस गेम यानी कि यह खेल, वन ऑफ देम उनमें से एक, देम का मतलब वे, उन्हें, उनको या फिर उनमें। ठीक है, और वन यानी कि एक, तो वन ऑफ देम उनमें से एक, हर्ड यानी कि सुना। हर्ड बना है हियर से, हियर का मतलब होता है सुनना, और हर्ड सुना पास्ट में। और यानी कि एक, सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब नरम, साउंड यानी कि आवाज। ठीक, तो पूरी लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। वन डे एक दिन, when they were playing this game जब वह यह खेल खेल रहे थे, one of them heard उनमें से एक ने सुना, a soft sound एक नरम आवाज। ठीक है, as he opened his eyes, as का मतलब यहां पर है जैसे ही यानी कि उसने, opened यानी कि खोला या फिर खोली, his यानी कि उसकी, eyes यानी कि आंखें, as he opened his eyes जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, he saw a big cobra slithering towards them। he saw यानी कि उसने देखा, यानी कि एक, बिग कोबरा, बिग का मतलब बड़ा, और कोबरा क्या होता है, कोबरा एक सांप का नाम होता है, एक सांप की प्रजाति होती है। ठीक है, स्लिदरिंग, स्लिदरिंग का मतलब होता है रेंगना, तो रेंगते हुए। ठीक है, टुवर्ड्स डैम, टुवर्ड्स यानी कि की ओर या फिर की तरफ, और डैम यानी कि उनके, तो उनकी ओर या फिर उनकी तरफ। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। ही सॉ अ बिग कोबरा उसने एक बड़े कोबरे को देखा, स्लिदरिंग टुवर्ड्स देम उनकी ओर रेंगते हुए। ठीक है, द बॉय स्टार्टेड, द बॉय यानी कि लड़का, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, शाउटिंग यानी कि चिल्लाना, द बॉय स्टार्टेड शाउटिंग लड़के ने चिल्लाना शुरू किया। स्नेक, स्नेक यानी कि सांप, सांप दो बार चिल्लाया वो। ऑन हेयरिंग दैट, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, हेयरिंग यानी कि सुनना, दैट यानी कि वह, ऑन हेयरिंग दैट यानी कि वह सुनने पर, ऑल ऑफ देम यानी कि वे सब या फिर वे सारे, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, उसके सिवाय, जैसे बोलते हैं ना एक्सेप्ट हिम, यानी कि उसके सिवाय। नरेंद्रा यानी कि नरेंद्र। गॉट अप बना है गेट अप से, गेट अप की पास्ट फॉर्म, गेट अप उठना, और गॉट अप उठा या फिर उठ गया। एंड रैन अवे, एंड यानी कि और, रैन अवे बना है रन अवे से, रन अवे करना यानी कि भाग जाना, रैन अवे पास्ट फॉर्म यानी कि भाग गए। ठीक है, मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। ऑन हेयरिंग दैट, वह सुनने पर, ऑल ऑफ देम वे सब या फिर वे सारे, एक्सेप्ट नरेंद्र सिर्फ नरेंद्र के सिवाय, यानी नरेंद्र के सिवाय वे सब, गॉट अप उठे, एंड रैन अवे और भाग गए, यानी नरेंद्र को छोड़कर वो सब वहां से भाग गए। इवन एज दे रैन दे शाउटेड वार्निंग्स, नरेंद्र कम अवे। इवन का मतलब होता है यहां तक कि, एज दे रैन, एज का मतलब है यहां पर जैसे, दे रैन यानी कि वे भागे, दे शाउटेड यानी वे चिल्लाए। ठीक है, वार्निंग्स, वार्निंग देते हुए यानी कि चेतावनी देते हुए, वार्निंग देना चेतावनी देना, तो चेतावनी देते हुए। नरेंद्र कम अवे, नरेंद्र यानी कि नरेंद्र, ठीक है, कम अवे यानी कि चले आओ, किसी को अपने पास बुलाते हैं हम दूर से तो हम कम अवे बोलते हैं, ठीक है, यानी कि इधर आ जाओ, वहां से चले आओ। मीनिंग समझते हैं। इवन एज दे रैन, यहां तक कि जैसे ही वे भागे, दे शाउटेड वार्निंग्स, वे चेतावनी देते हुए चिल्लाए, नरेंद्र कम अवे, नरेंद्र चले आओ। हरी अप करना यानी कि जल्दी करना, यानी जल्दी करो, जल्दी करो, हरी अप। ठीक है, देर इज अ बिग कोबरा अप्रोचिंग, देर का मतलब वहां, इज यानी कि है, अ यानी कि एक, बिग कोबरा यानी कि बड़ा कोबरा, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब पहुंच रहा है, किसी चीज को अप्रोच करना, उसके पास पहुंचना, तो अप्रोचिंग आईएनजी लगा है यानी कि पहुंच रहा है, काम कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। हरी अप जल्दी करो, देर इज अ बिग कोबरा अप्रोचिंग, वहां एक कोबरा, बड़ा कोबरा पहुंच रहा है। इट विल बाइट यू, इट यानी कि यह है, विल का मतलब कोई काम फ्यूचर में करेगा, ठीक है, यानी खाएगा पिएगा कुछ भी काम फ्यूचर में करेगा, और जो भी काम होगा यानी कि वर्ब आएगा विल के साथ, उसकी फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म आएगी। ठीक है ना, तो विल बाइट, बाइट करना काटना, तो काटेगा या फिर काट लेगा, यू यानी कि तुम्हें, इट विल बाइट यू, यह तुम्हें काटेगा या फिर यह तुम्हें काट लेगा। रन, रन यानी कि भागो, भागो, ठीक है। बट नरेंद्र डिड नॉट हियर दैट शाउट्स, बट यानी कि परे, नरेंद्र यानी कि नरेंद्र, डिड नॉट का मतलब कोई काम नहीं किया, ठीक है, और डिड नॉट या फिर डिड या फिर डिड नॉट दोनों में से कुछ भी आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आती है। डिड का मतलब किया, डिड नॉट यानी कि नहीं किया, ठीक है, कोई काम नहीं किया यानी कि कोई वर्ब है। तो हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, ये एक वर्ब है, ठीक है, तो डिड नॉट हियर नहीं सुना, ठीक है। देयर शाउट्स, देयर यानी कि उनका, शाउट्स यानी कि चिल्लाना, उनका चिल्लाना उसने नहीं सुना, बट पर, नरेंद्र डिड नॉट हियर, पर नरेंद्र ने नहीं सुना, देयर शाउट्स उनका चिल्लाना। ही वॉज सिटिंग विद हिज आई क्लोज्ड, ही वॉज सिटिंग यानी कि वह, वॉज यानी कि था, सिटिंग यानी कि बैठा हुआ, ठीक है, ही वॉज सिटिंग वह बैठा हुआ था, विद यानी के साथ, हिज आईज क्लोज्ड उनकी, आईज यानी कि आंखें, क्लोज्ड यानी कि बंद, ठीक है, ही वॉज सिटिंग विद हिज आईज क्लोज्ड, वह अपनी बंद आंखों के साथ बैठा हुआ था। थिंकिंग ओनली ऑफ गॉड, थिंकिंग यानी कि सोच रहा था, ओनली यानी कि सिर्फ,
ऑफ का मतलब का, के, की, गॉड यानी कि भगवान। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। थिंकिंग ओनली ऑफ गॉड, और सिर्फ भगवान का सोच रहा था। ही वॉज एंजॉइंग ब्लिस, ही वॉज एंजॉइंग, ठीक है। ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, एंजॉइंग एंजॉय करना, मजे करना, आनंद लेना, ठीक है। तो आनंद ले रहा था। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद, ठीक है। ही वॉज एंजॉइंग ब्लिस, वह परम आनंद का आनंद ले रहा था। कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द रैकेट अराउंड हिम, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से, अनअवेयर, अनअवेयर का मतलब होता है अनजान, ऑफ का, के, की, रैकेट, रैकेट का मतलब होता है शोरगुल या फिर हल्ला डुल्ला। अराउंड, अराउंड का मतलब आसपास। हिम यानी कि उनके या फिर उसके, ठीक है। ही वॉज एंजॉइंग ब्लिस, वह परम आनंद का आनंद ले रहा था। कंप्लीटली अनअवेयर, पूरी तरह से अनजान, ऑफ द रैकेट अराउंड हिम, जो उसके आसपास शोरगुल था उससे पूरी तरीके से अनजान होकर। एंड वॉट डू यू थिंक द कोबरा डिड, एंड यानी कि और, वॉट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। वॉट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। वॉट का मतलब क्या, ठीक है। डू यानी कि कोई काम करते हो, यू यानी कि तुम, थिंक यानी कि सोचना। तो व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। द कोबरा डिड, कोबरा, डिड का मतलब किया, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकलेगा, एंड और व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। द कोबरा डिड, कोबरा ने क्या किया। द कोबरा रियर्ड अप, कोबरा रियर्ड अप, रियर्ड अप बना है रियर अप से, रियर अप करना उठना, ठीक है। तो रियर्ड अप उठा। स्प्रेड यानी कि फैलाया, स्प्रेड करना, फैलाना। इट्स हुड, इट्स यानी कि उसका, और हुड क्या होता है, फन। नाग का क्या होता है, फन होता है ना। तो वो जो फन होता है उसको हम हिंदी में फन कहते हैं और इंग्लिश में हम हुड कहते हैं, ठीक है। एंड वॉच्ड नरेंद्रा, एंड यानी कि और, वॉच्ड यानी कि देखा, ठीक है। नरेंद्रा यानी कि नरेंद्र को, फॉर के लिए, सम यानी कि कुछ, टाइम यानी कि समय। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। द कोबरा रियर्ड अप यानी कि कोबरा उठा, स्प्रेड इट्स हुड अपना फन फैलाया, एंड वॉच्ड नरेंद्रा फॉर सम टाइम और कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए उसने नरेंद्र को देखा। देन स्लोली इट बोर्ड टू नरेंद्रा एंड स्लिदर्ड अवे विदाउट टचिंग और डिस्टर्बिंग हिम, ठीक है। देन यानी कि तब, स्लोली यानी कि धीरे से, इट बाउड, इट यानी कि वह, बाउड, बाउड का मतलब होता है झुकना किसी के आगे, तो झुका। यहां पर टू का मतलब है के सामने। जब भी बाउड आता है या फिर बाव आता है यानी कि झुकना, तो वहां पर टू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बाउड टू नरेंद्र यानी कि नरेंद्र के सामने, ठीक है। एंड और स्लीदर्ड यानी कि रेंगा, स्लीदर में ईडी लगा है पास्ट फॉर्म, यानी कि रेंगा या फिर रेंग गया। अवे यानी कि दूर, विदाउट, विदाउट का मतलब के बिना, टचिंग, टचिंग का मतलब छूना, तो छुए बिना, और का मतलब या, डिस्टर्बिंग यानी कि परेशान करना, हिम यानी कि उसे या फिर उन्हें, ठीक। मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। देन तब, स्लोली इट बोर्ड टू नरेंद्र, धीरे से वह नरेंद्र के सामने झुका, एंड स्लीदर्ड अवे और दूर रेंग गया, विदाउट टचिंग छुए बिना, और डिस्टर्बिंग हिम और उसे परेशान किए बिना, ठीक है।
द स्टोरी अबाउट द कोबरा लिविंग नरेंद्रा अलोन स्प्रेड रैपिडली। द स्टोरी यानी कि कहानी, अबाउट यानी कि के बारे में, द कोबरा, लिविंग का मतलब छोड़ना, नरेंद्रा यानी कि नरेंद्र, अलोन यानी कि अकेला या फिर अकेले, स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैल गई, फैल गया या फिर फैला, रैपिडली, रैपिडली का मतलब तेजी से, ठीक है, विद यानी कि के साथ, नरेंद्राज फ्रेंड्स, नरेंद्र में अपोस्ट्रोफी एस है नहीं, यानी कि नरेंद्र के, नरेंद्र का, नरेंद्र की, ठीक है, तो हम लिखते हैं नरेंद्र के फ्रेंड्स यानी कि मित्र। नरेटिंग, नरेटिंग का मतलब होता है सुनाना, कहानी नरेट करना, सुनाना, कहानी सुनाना, ठीक है। इट यानी कि वह, एक्साइटेडली, एक्साइटेडली का मतलब होता है उत्साह के साथ या फिर उत्साह से, ठीक है। टू हिज पेरेंट्स, टू को मतलब है यहाँ पर को, हिज यानी कि उसके, पेरेंट्स यानी कि माता पिता या फिर अभिभावक, ठीक है। एज वेल एज हिज नेबर्स, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, ठीक है। हिज नेबर्स, हिज यानी कि उनके, और नेबर कौन होते हैं, नेबर्स होते हैं पड़ोसी, ठीक है। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। द स्टोरी अबाउट द कोबरा लिविंग नरेंद्र अलोन, यानी नरेंद्र को कोबरा के द्वारा अकेला छोड़ने की कहानी, स्प्रेड फैल गई, रैपिडली तेजी से, विद नरेंद्राज फ्रेंड्स नरेटिंग यानी कि नरेंद्र के मित्रों को सुनाने के साथ, इट यानी वह, एक्साइटेडली बहुत उत्साह के साथ, टू हिज पेरेंट्स उसके माता पिता को, एज वेल एज हिज नेबर्स और उनके पड़ोसियों को, ठीक है। दे वर they were awed by the divine protection Narendra had acquired through his intense concentration and love for God, ठीक है। they were awed by, they यानी कि वे, were यानी कि थे, awed by, awed by का मतलब होता है से चकित, किसी चीज से चकित, ठीक है। the divine, divine का मतलब होता है दैवी, देवी नहीं दैवी या फिर दिव्य, ठीक है। प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, नरेंद्र हैड एक्वायर्ड, नरेंद्र हैड एक्वायर्ड, हैड का मतलब कोई काम पास्ट में हुआ था, ठीक है। और एक्वायर्ड, ये हैड के साथ हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है, ठीक है, यानी कोई काम पास्ट में किया था। तो एक्वायर करना, अर्जित करना, तो हैड एक्वायर्ड अर्जित किया था या फिर अर्जित की थी, ठीक है। थ्रू, थ्रू का मतलब के द्वारा, हिज इंटेंस कंसंट्रेशन, हिज यानी कि उनकी या फिर उनका, इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, गहन या फिर अत्यंत, ठीक है। इंटेंस, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, एकाग्रता, किसी एक ही चीज पर ध्यान लगाना, एकाग्र होना, ठीक है। एंड यानी और, लव फॉर गॉड, लव यानी कि प्रेम, फॉर गॉड यानी कि भगवान के लिए, फॉर का मतलब के लिए और गॉड यानी कि भगवान, ठीक है। तो मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। दे वर अवेड बाय द डिवाइन प्रोटेक्शन, वे दिव्य सुरक्षा से चकित थे, नरेंद्र हैड एक्वायर्ड जो नरेंद्र ने अर्जित की थी, थ्रू हिज इंटेंस कंसंट्रेशन अपनी अत्यंत या फिर गहन एकाग्रता के द्वारा, एंड लव फॉर गॉड और भगवान के लिए प्रेम के द्वारा, ठीक है। तो ये स्टोरी पूरी हो गई है खत्म। चलिए फटाफट से इसको दोबारा दोहराते हैं। थोड़ी सी हल्की सी बड़ी स्टोरी थी, ठीक है दोस्तों, लेकिन पूरी स्टोरी एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा टाइम तो लगता ही है, और अच्छा भी रहता है एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक को हम क्लियर कर लें, है ना। टुकड़ों में वीडियो बनाने से अच्छा है कि थोड़ा सा मैं टाइम ले लूं लेकिन आपको पूरा टॉपिक समझा दूं। तो चलिए पूरी स्टोरी को दोबारा से हम पढ़ते हैं। लिटिल विवेकानंद एंड द स्नेक, यानी कि छोटे विवेकानंद और सांप। स्वामी विवेकानंद, अ फेमस सेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के एक प्रसिद्ध संत स्वामी विवेकानंद,
इज वर्ल्ड रिनाउंड, विश्व प्रख्यात हैं। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्रा, उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। वन ऑफ द गेम्स, खेलों में से एक, नरेंद्रा एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड, जो नरेंद्र और उनके मित्र खेलते थे, वॉज टू सिट, वह था बैठना, विद आईज क्लोज्ड, बंद आंखों के साथ, एंड सी, और देखना, हु मेडिटेट्स द लॉन्गेस्ट, कौन सबसे लंबा ध्यान लगाता है। ऑल द चिल्ड्रन वुड सिट, सब बच्चे बैठते थे, विद देयर आई क्लोज्ड, अपनी बंद आंखों के साथ, एंड, और, ईच वन, प्रत्येक या फिर प्रत्येक बच्चा, वुड थिंक, सोचता था, ऑफ हिज फेवरेट डाइटी, अपने पसंदीदा देवता का। वन डे, एक दिन, when they were playing this game, जब वे यह खेल खेल रहे थे, one of them heard, उनमें से एक ने सुना, a soft sound, एक नरम आवाज। as he opened his eyes, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, he saw a big cobra, उसने एक बड़े कोबरे को देखा, slithering towards them, उनकी ओर रेंगते हुए। the boy started शाउटिंग, लड़के ने चिल्लाना शुरू किया, स्नेक स्नेक, यानी कि सांप सांप। ऑन हेयरिंग दैट, वह सुनने पर, ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट नरेंद्र, नरेंद्र के सिवाय वे सारे, गॉट अप, उठे, एंड रैन अवे, और भाग गए। इवन एज दे रैन, यहाँ तक कि जैसे वे भागे, दे शाउटेड वार्निंग्स, वे चेतावनी देते हुए चिल्लाए, नरेंद्र कम अवे, नरेंद्र चले आओ, हरी अप, जल्दी करो, देयर इज अ बिग कोबरा अप्रोचिंग, वहां एक बड़ा कोबरा पहुंच रहा है, इट विल बाइट यू, यह तुम्हें काटेगा, रन रन, भागो भागो। बट नरेंद्र डिड नॉट हेयर देयर शाउट्स, पर नरेंद्र ने उनका चिल्लाना नहीं सुना। ही वॉज सिटिंग विद हिज आईज क्लोज्ड, वे अपनी बंद आंखों के साथ बैठे हुए थे, थिंकिंग ओनली ऑफ गॉड, सिर्फ भगवान का सोच रहे थे। ही वॉज एंजॉइंग ब्लिस, वे परम आनंद का आनंद ले रहे थे, कंप्लीटली अनअवेयर, पूरी तरह से अनजान होकर, ऑफ द रैकेट, शोरगुल का, अराउंड हिम, उनके आसपास, जो उनके आसपास रैकेट था, शोरगुल था, उससे पूरी तरह से अनजान होकर, ठीक है ना। एंड, और, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, द कोबरा डिड, कोबरा ने क्या किया, द कोबरा रियर्ड अप, कोबरा उठा, स्प्रेड इट्स हुड, उसने अपना फन फैलाया, एंड वॉच्ड नरेंद्र फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए उसने नरेंद्र को देखा। देन, तब, स्लोली इट बोर्ड टू नरेंद्र, धीरे से वह नरेंद्र के सामने झुका, एंड स्लीदर्ड अवे, और दूर रेंग गया, विदाउट टचिंग, छुए बिना, और डिस्टर्बिंग, और परेशान किए बिना, हिम, यानी कि उन्हें। द स्टोरी अबाउट द कोबरा लिविंग नरेंद्र अलोन, यानी नरेंद्र को कोबरा के द्वारा अकेले छोड़े जाने के बारे में कहानी, स्प्रेड, फैल गई, रैपिडली, तेजी से, विद नरेंद्राज फ्रेंड, नरेंद्र के मित्रों के साथ, नरेटिंग इट, उसे सुनाते हुए, एक्साइटेडली, उत्साह से, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को, एज वेल एज हिज नेबर्स, और साथ ही साथ उनके पड़ोसियों को। दे वर अवेड बाय द डिवाइन प्रोटेक्शन, वे दिव्य सुरक्षा से चकित थे, नरेंद्र हैड एक्वायर्ड, जो नरेंद्र ने अर्जित की थी, थ्रू हिज इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, उनकी गहन एकाग्रता के द्वारा, एंड लव फॉर गॉड, और भगवान के लिए प्रेम के द्वारा। यानी कि जो नरेंद्र थे, यानी कि स्वामी विवेकानंद, उन्होंने बचपन में अपने जो भगवान के लिए उनके मन में प्रेम था, और जो उनका इंटेंस कंसंट्रेशन था, यानी कि गहन एकाग्रता थी, उसके द्वारा जो डिवाइन प्रोटेक्शन, यानी कि दिव्य सुरक्षा उन्होंने अर्जित की थी, उसके द्वारा सब लोग चकित थे। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरी स्टोरी हो गई है खत्म। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि इस टॉपिक को मैं आज ही क्लियर करना चाह रही थी, पूरी स्टोरी को। स्टोरीज को मैं टुकड़ों में बनाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको लंबा होने देती हूँ कि कोई बात नहीं, कम से कम पूरा तो आपको समझ में आए, एक ही स्टोरी एक वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम कल मिलेंगे, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगी। तो चलिए अब कल मिलते हैं इसी समय एक नई मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।